ये देखिए क्लास की 10th की कॉपी है और यह क्लास 10th में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है एग्जाम्पल देके बताया गया है। हालांकि किसी स्टूडेंट की कॉपी होगी बट इसको शो नहीं किया गया है, ये नेट से फाइंड है। तो इसमें जो है ये तो कवर पेज होता है। इसके बाद अंदर का देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि पिछले साल की कॉपी है तो पिछले साल तो क्वेश्चन को सॉल्व करके लगाने में जो बेनिफिट ये होता है कि उसमें हाफ मार्क मिलने की संभावना हो जाती है। हालांकि एमसीक्यू क्वेश्चन में यह कंडीशन नहीं आती है। एमसीक्यू में जो क्वेश्चन करेक्ट होते हैं उन्हीं के आपके आंसर मिलते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन है और यहाँ स्टूडेंट ने इसको सॉल्व करके इसको सही किया है और टीचर जो है देखिए 2, 3, 4, 5 ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसमें स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन को सॉल्व किया है और सही ऑप्शन पर सही सीधा उसको आंसर मिल गया है। यानी यह वो देखिए आपका करेक्ट आपका ऑप्शन लिख रहा है डायरेक्ट और सॉल्व करके, इससे इसका कॉन्फिडेंस बना हुआ। बट आप डायरेक्ट भी आंसर लिखेंगे तब भी मिलेगा। इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सॉल्व करके क्वेश्चन राइट करने का मतलब कि इसमें जब सॉल्व करेंगे तो अगर उसमें आपके ऑप्शन गलत भी होते हैं या नहीं होते तो उस पर हाफ मार्क मिलने की संभावना होती है। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो उसमें सॉल्यूशन ज़रूर दीजिए। इसके बाद देखिए आपका आता है नेक्स्ट पेज पे जो दिया गया है, यहाँ भी देखिए ये एमसीक्यू से रिलेटेड है। एमसीक्यू के बाद आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू के बाद जो है आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक देखिए आपके एमसीक्यू दिए गए हैं 11, 12, 13, 14, 15 और ये जो क्वेश्चन एमसीक्यू के क्वेश्चन है। और 11 यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका सोल्यूशन वाले आ गए हैं। तो जब भी आप सोल्यूशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सोल्यूशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया गया है और ये देखिए पूरी फिगर को यहाँ वो बना रहा है, ये पूरी फिगर को ड्रा कर रहा है। ड्रा करने के बाद देखिए यहाँ ये फार्मूला लिख रहा है, इसके बाद सोल्यूशन दे रहा है। अगर मान लीजिए इस कंडीशन में सोल्यूशन इसका सही है, अगर ये सोल्यूशन नहीं भी देता है तो गलत आंसर पर जो सिर्फ हाफ मार्क आपके कट जाएंगे और हाफ मार्क कटने के बाद आपके 1.5 बच जाते हैं, हाफ मार्क बच जाते हैं। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.5 मार्क बचते हैं, 1.5 मार्क जो आपके बच जाते हैं। तो इस तरह जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो क्वेश्चन को जो है पूरा फार्मूला राइट करने पर 1 मार्क मिलते हैं। अगर आपने फिगर सही ड्रा किया तो उस पर भी 1 मार्क मिलते हैं। और अगर आपने उसमें जो गिवन है उसको पहले राइट करके तब सॉल्व किया उस पर भी 1 मार्क होते हैं। इसे 4 मार्क के क्वेश्चन में ऐसा किया जाता है, जबकि 1 मार्क के क्वेश्चन में आपका गिवन दैट फिगर ये सब बना होना चाहिए। इस तरह जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें गलती भी कम होगी और गलत भी होगा तो आपके लगभग हाफ मार्क कट सकते हैं, इसके अलावा पूरे मार्क मिल जाएंगे आपके। इसके बाद देखिए ये तो शार्ट टाइप क्वेश्चन है, जैसे 2 मार्क के क्वेश्चन देखिए इस तरह सॉल्व किए गए हैं। अब 2 मार्क का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट ने जो सॉल्व किया, पहले जो गिवन है उसको राइट किया है, फिगर यहाँ ड्रा किया है, उसके बाद उसको बनाया है वो। तो जो फिगर ड्रा करके नहीं दें, देखिए यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, इसमें पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का फार्मूला। अब कौन कौन सी चीज़ गिवन थी वो चीज़ देखिए यहाँ राइट किया है और इसके बाद यहाँ सोल्यूशन किया। अगर इस तरह आप करते हैं तो आपके आंसर अगर नहीं मिलते हैं तब भी 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.5 मार्क कंपलसरी इसमें मिल जाएगा, क्योंकि बोर्ड में जो टीचर होते हैं वो कॉपी पर सोल्यूशन देखना है। और देखिए जो रफ पेज किया है, रफ पेज देखिए इधर इस साइड किया है, बहुत ही क्लीन किया है, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। कहीं भी रफ पेज को भी आप बहुत ज़्यादा जो है डल मत करिए, उसको क्लीन ही रहने दीजिए। और ऊपर यहाँ रफ वर्क लिख देते हैं और लिखने के बाद यहाँ आप सॉल्व करके या तो क्रॉस कर सकते हैं या तो छोड़ सकते हैं, तब भी सही हो जाएगा। इसके बाद आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन और भी मिलते हैं आगे, इसमें देखिए 40 क्वेश्चन के वाले हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में यहाँ फिगर ड्रा किया गया है, ये थ्योरम प्रूव की गई है और थ्योरम प्रूव करने में देखिए यहाँ क्वेश्चन ये ड्रा किया गया है और यहाँ पर यानी ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और इसको सॉल्व करने पे यहाँ देखिए टीचर चेक करने में देखिए टिक किया हुआ है, टीचर देखिए यहाँ टिक किया है, यहाँ टिक किया है और जितने टिक करता है मतलब वहाँ कुछ ना कुछ मार्क दे रहा है। और यहाँ जो सामने ये मार्क रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि वो मार्क को इरेज कर लिया गया है, क्योंकि ये कॉपी जो है वो मार्क को शो नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ जो है दिया गया है। बट यहाँ देखिए यहाँ सही का टिक लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये सब मार्क को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात इस पर कुछ न कुछ मार्क मिलते हैं। तो इसलिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए
उसका देखिए। और ये ऊपर वाला जो ये लाइन देखिए दिया गया, ए की वैल्यू दिया गया है, इसे जो वैल्यू गिवन है इस वैल्यू में आपके मार्क मिलते हैं। इसलिए जब भी सॉल्व करिए, अब जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, और उसमें आपका सिलेंडर दे दिया गया और सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो पहले आपका रेडियस जो गिवन होता है उसको राइट कर लीजिए, हाइट जो गिवन होता है उसको राइट कर लीजिए। अब इसके बाद आपका फार्मूला यूज होता है। अगर सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया का ही फार्मूला लिखिए। मान लीजिए नहीं समझाया, कर्व सरफेस एक टोटल सरफेस, बस कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला जो होता है वो पाई 2πr/h होता है, और टोटल का होता है, वॉल्यूम पूछ रहा है πr² होता है। तो इस तरह जब आप राइट करेंगे और उसमें जब सही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू जो गिवन होगी, एच की जो गिवन होगी, जब ये सब सही से पुट कर देंगे तो बचता है सिर्फ आपका आंसर। तो आंसर अधिक से अधिक हाफ मार्क कट कर सकता है, इसके अलावा शेष मार्क आपको मिल जाएंगे जो मिले होंगे उसके। तो इस तरह आप जो क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करिए तो अकॉर्डिंग टू ये देखिए प्रूफ दिया गया है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इस चीज़ का केयर करना ज़रूरी होगा। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए ग्राफ का, ग्राफ कितना अच्छे तरीके से कई पॉइंट लेके देखिए इसमें सॉल्व किया गया है, और आपका यह ग्राफ जो है दिखाया गया है। तो इसको भी आप ड्रा कर सकते हैं, और ड्रा करिए तो उसके मेन पॉइंट्स, और देखिए यहाँ जो दिया गया है, यहाँ आपका जो है फिगर गिवन है, और फिर इसके बाद आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें देखिए मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया गया है, और ये देखिए जितने बार ये प्लस का देखिए यहाँ साइन भी, मार्क भी रिप्रेजेंट किया गया है, आप देख सकते हैं इसमें। ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है देखिए यहाँ मार्क को बार बार रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कितने कितने मार्क के। ये तो इक्वेशन बना है, बट यहाँ सही का जो टिक लगाया गया है यहाँ 1/2 मार्क देखिए दिखाया जा रहा है। तो इस तरह प्रत्येक पॉइंट पर जहाँ वो टिक किए जो गिवन दैट है इस पर भी कुछ मार्क रिप्रेजेंट होगा। इस तरह अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन रहा होगा उस समय, तो इसमें आपको ये तो 4 मार्क कन्फर्म मिल जाएगा इस पर। बट अगर स्टूडेंट ने कहीं मिस्टेक भी की तो वो सिर्फ 3/3 होल 1/2 होकर रह जाएगा, इससे कम मार्क नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात को विशेष केयर करिए। कॉपी कैसे लिखी जाती है इसका भी देखिए यहाँ दिया गया है। इसके बाद का जो क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। देखिए इसमें भी सॉल्व इस तरह किया गया है। आप आएंगे उस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इसमें भी जहाँ जहाँ टिक दिया गया है इसका मतलब वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ मार्किंग की गई है। हालांकि ये मार्किंग स्कीम आती है टीचर को, और उसमें प्रत्येक लाइन पर कितने मार्क आपको देने और गिवन होते हैं, और लास्ट लाइन उसकी देखेंगे तो उसमें सिर्फ हाफ मार्क ही कट होता है आंसर के लिए। इसके अलावा शेष बीच के जो स्टेप होते हैं स्टेप मार्किंग पूरा मिलती है। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए उसको विस्तृत फॉर्म में सॉल्व करिए। इसके बाद देखिए आपका आता है, यह भी देखिए सलूशन किया गया है, इसमें कंफर्म नहीं हो रहा। नेक्स्ट कॉलेज देखिए, हाँ यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन, अब आप लोगों को कंस्ट्रक्शन रिड्यूस कर दिया गया जबकि यहाँ कंस्ट्रक्शन किया गया है, और देखिए कितना क्लीन कंस्ट्रक्शन किया गया है। और कंस्ट्रक्शन के यहाँ देखिए स्टेप भी राइट है, कंस्ट्रक्शन के स्टेप भी आपके राइट हैं, कंस्ट्रक्शन के स्टेप भी यहाँ पर राइट किए गए हैं। इसके बाद जो आपका आता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने दिखा गया है सारे स्टेप पर 1 2 3 4 जितने स्टेप दिए गए हैं सब पे आपके मार्क्स गिवन हैं। इसके बाद आपका आता है, देखिए इधर जो क्वेश्चन दिए गए हैं 30 31 पे आ जाइए। जितने क्वेश्चन जहाँ जहाँ टिक आपको मिल रहा है समझिए वहाँ कुछ न कुछ मार्क यहाँ गिवन है, जबकि वहाँ इरेज कर दिया गया है क्योंकि ये कॉपी शो कैसे करेक्शन हुआ इसको शो नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए मार्क नहीं दिया गया है। इसके बाद देखिए इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपका गिवन है, ये देखिए 38 भी क्वेश्चन, और यहाँ देखिए जो भी सलूशन किया गया है सलूशन करने में इसके देखिए जो स्टेप है उसके सामने ही सॉल्व कर दिए गए हैं और कट भी नहीं किया गया है, एकदम सीधा सीधा स्टेप आपका गिवन है। तो इसलिए, और देखिए कॉपी भी पूरा क्लीन है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं दिखाई दे रही है। इस तरह आप जब नीट और क्लीन कॉपी लिखेंगे तो 100 का 100 लाइन में कोई नहीं रोक सकता है। और आपने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया यह मेथड भी सामने दिखाई दे रहा है। ये देखिए 36 क्वेश्चन है, उस समय भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते थे और उसके भी सलूशन इसमें दिए गए हैं, बट वो जनरल सॉल्व कर दिए गए, इससे पता नहीं चलेगा कौन सा है। और इस तरह आप देख रहे हैं पूरे जितने, अब देखिए अब है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान दीजिए,
ऊपर देखिए कोन है और नीचे हेमिस्फेयर है, ऊपर कोन है और नीचे हेमिस्फेयर है, दोनों अलग अलग। देखिए एक का यहाँ निकाला गया और एक का यहाँ निकाला गया है। और यह नहीं कि दोनों का एक ही बार में निकाल लीजिए और पता चला मिस्टेक हो गया तो मार्क नहीं मिलेगा। और इसमें जो होगा इसका जो अलग मार्किंग किया जाएगा, इन दोनों का अलग मार्किंग किया जाएगा और आंसर लास्ट में लाया जाएगा। इस तरह आपके फुल मार्क मिलने की संभावना पूरी बन जाएगी। संभावना मतलब आंसर अगर करेक्ट आता है तो आपको फुल मार्क मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37। देखिए स्टैटिक्स से है और कैसे सॉल्व किया गया, किस स्टेप को निकाला है और जो आपके CF वाले पार्ट होते हैं उसको यूज किया है। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लगा हुआ 38 और 39 और इसके बाद 40 क्वेश्चन। तो ये जो मेथड बताया गया, अगर आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको फुल मार्क मिलने की पूरी संभावना होगी, मार्क कटेंगे नहीं और आपके अच्छे से मार्क होंगे। इसलिए आप केयर करिए कि जैसे इसमें सॉल्व किया गया उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थैंक यू।